हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है किसी भी नंबर सिस्टम को कैसे ऐड किया जाता है। जितने भी प्रकार के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, इन नंबर सिस्टम को ऐड करने के लिए आपने अलग अलग नियम पढ़ा होगा। जैसे आप बाइनरी को ऐड करने के लिए अलग नियम पढ़े होंगे और ऑक्टल नंबर को ऐड करने के लिए आपने अलग नियम पढ़ा होगा। तो हर एक नंबर सिस्टम को ऐड करने के लिए आपने अलग अलग नियम पढ़ा होगा। परंतु आज मैं आपको एक ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला बताने वाला हूं जिससे आप दुनिया का कोई भी नंबर सिस्टम को बहुत ही आसानी से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के साथ साथ और आप कम से कम समय में किसी भी नंबर सिस्टम को यहां पर बहुत ही एक्यूरेसी से ऐड कर सकते हैं। जो मैं आज आपको ये नियम बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही आसान नियम है। इस नियम से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बहुत कम चांस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो और बहुत ही कम समय में आप किसी भी नंबर सिस्टम को ऐड कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि हम इस नियम को किस प्रकार लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने लिया है बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम को ऐड करने के लिए आप लोगों को कॉलेज में या किसी कोचिंग में यही बताया गया होगा कि 1 + 0 जैसे हमें दिख जाता है तो उसको हम 1 लिखते हैं। जैसे 0 + 1 होता है तो इसको हम 1 लिखते हैं। इसी प्रकार 0 + 0 को जब ऐड करते हैं तो इसको हम 0 लिखते हैं और 1 + 1 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम 0 लिखते हैं और हमें एक कैरी प्राप्त होती है। तो ये नियम आपको बताया गया होगा किसी भी बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए। परंतु इस नियम में कमी क्या है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको आज से ये नियम यूज ही नहीं करना है। जब आप मेरे नियम को सीख जाएंगे तो आप इस नियम को यूज ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस नियम में कमी ये है कि अगर हमें 2 से अधिक बाइनरी संख्याओं को जोड़ना है तो इस नियम को लगाने पर हमारी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। देखिए, जैसे हमने 1 + 1 किया, यहाँ पर 0 आया। अगर हमारे 3 संख्याएं हैं बाइनरी संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर 3 बाइनरी संख्या लिया है, अगर हम 3 बाइनरी संख्याओं को इस नियम से ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है गलती होने का। इस कैरी वाला जो हमारा ऑप्शन आता है तो इसे हमें ऐड करने में गलती हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो ये आपका नियम है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर पर लागू होगा और किसी भी नंबर सिस्टम पर इस नियम को आप लागू नहीं कर सकते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए मैं इस नियम को आपको नहीं सिखाने वाला हूं। मैं जो आज आपको नियम बताऊंगा ये एक यूनिवर्सल नियम है। किसी भी नंबर सिस्टम को आप बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस नियम को हम कैसे लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 3 बाइनरी संख्याओं को लिया है। यहाँ पर 3 से अधिक बाइनरी संख्या आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर 2 बाइनरी संख्या मिल सकती हैं, 4 बाइनरी संख्या मिल सकती हैं। कितनी भी बाइनरी संख्याओं को हमें ऐड करना है, मैं जो आपको नियम बताऊंगा उसी नियम से हम सारी बाइनरी संख्याओं को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम किस प्रकार ऐड करेंगे इन बाइनरी संख्याओं को। जो मैं नियम यहाँ पर बताऊंगा हर नंबर सिस्टम में ये नियम आपका लागू होगा। यहाँ पर देखिए, इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जितनी भी ये हमारे अंक हैं इन्हें ऐड करना होता है। जैसे इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 2 प्राप्त होगा। हम यहाँ पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ पर बेस कितना है, 2 है, तो हम 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया हमारा, 1 बार गया। तो यहाँ पर शेष हमारा कितना बचा, 0, क्योंकि 2 से 2 पूरा कट गया तो हमारा शेष कितना बचा, 2। देखिए, जब हम 2 से 2 में भाग देंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 1 बार जाएगा और यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर शेष कितना आया, 0 आया। तो शेष हमारा कितना आया, यहाँ पर 0 आया। तो यहाँ पर हम 0 नोट करते हैं। कितनी बार गया हमारा, 1 बार गया। अब इसके बाद जितनी बार जाता है उसको यहाँ पर हम ऐड करते हैं। देखिए, एक हमारा ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। जो हमको ये 4 प्राप्त होता है
फिर इस 4 को हम किससे डिवाइड करते हैं, जो हमारा बेस है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, दुन्नन 4 गया, मतलब यहाँ पर 2 बार गया, तो यहाँ पर शेष कितना आया, 0 आया। तो इसका मतलब शेष हम यहाँ पर 0 रखेंगे। देखिए जो यहाँ पर हमारा अंक आते हैं वो शेष फल आता है। डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है हम उसको यहाँ पर नोट करते हैं। जो हमारा ये यहाँ पर भागफल प्राप्त होता है उसको अगले में हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हुआ तो 2 1 ये कितना हो गया 3, ये एक कितना हो गया 4। फिर हम जब 4 में डिवाइड करेंगे फिर 2 बार जाएगा, शेषफल हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर हमने 0 रख दिया। इसके बाद कितनी बार गया, 2 बार। 2 को फिर इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 2 1 3 1 4। यहाँ पर 4 हो गया। 4 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया। इसके बाद हम फिर इसको इसमें ऐड करते हैं। 2 1 ये कितना हो गया 3, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 में हम डिवाइड करेंगे 2 का तो 1 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम शेषफल रख देंगे। और जो कितनी बार गया है हम आगे जोड़ते हैं। अब कोई भी इधर अंक नहीं है तो 1 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कितना है, बेस 2 है, क्योंकि बाइनरी नंबर है तो हम 2 से भाग दे रहे थे। ऑक्टल नंबर होता तो यहाँ पर हम 8 से भाग देते। यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर होता तो यहाँ पर हम 16 से भाग देते। बस यही नियम है। इसी नियम के माध्यम से आप किसी भी नंबर सिस्टम को बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। जो नियम आपको अभी मैंने बताया था 1 + 1 = 1, एक कैरी हमको प्राप्त होता है इधर, मतलब 1 + 1 = 0, एक कैरी प्राप्त होता है। 0 + 1 = 1 नियम होता है। अगर इस नियम से आप लगाएंगे तो अगर आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो ये नियम तो आसान है, आसानी से ऐड कर लेंगे। परंतु ये आपको सिर्फ बाइनरी नंबर पर ही लगा सकते हैं, अदर किसी भी नंबर सिस्टम पर इसको नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको 2 से अधिक नंबर सिस्टम को इस नियम से ऐड करना है तो आप गलती जरूर करेंगे। तो आपको सिर्फ इसी नियम को सीखना है। इस नियम के माध्यम से आप किसी भी बेस के नंबर सिस्टम को आप ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस नियम को मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर देखिए सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं तो 1 हमारा कितना हो गया 2। हम 2 से यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड क्या करते हैं, ये बेस होता है, बेस से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। शेष कितना आया, 0, तो हमने 0 कर दिया। इसके बाद ये 1 1 3 हो गया, इसको ऐड किया 4 हो गया। अब 4 में 2 से डिवाइड करें तो 2 बार गया। शेषफल कितना आया, 0 आया। इस 2 को हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल हमारा 0 आएगा। 2 बार जाएगा, फिर 2 को हम इसमें ऐड करेंगे तो 2 हो गया, 2 ये होगा, कितना हो गया 4। फिर 4 को यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, यहाँ पर 2 आया। यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आया। अब 2 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 2 1 3 हो गया। अब 3 को यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर देखिए जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं 3 को तो कितनी बार जाएगा, हमारा 1 बार जाएगा। और हमारा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो ये 1 आता है शेषफल उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। अब जो ये हमारा भागफल आता है इसको हम आगे ऐड करते हैं, परंतु इधर कोई अंक नहीं है अब तो हम इसको सीधा यहाँ पर नोट कर देंगे। तो इस प्रकार हम ऐड करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम को। अगला यहाँ पर देखिए, अगर हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो उसको हम किस प्रकार से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम ऐसा ही नियम है ये वाला। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको हम ऐड करेंगे, कितना आया, 5 2 7 2 9 आया। अब 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। जो ये आपका बेस दिखता है इसी से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर बेस 2 था तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर बेस हमारा 8 है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा,
एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए शेषफल कैसे प्राप्त होता है। 9 में जब हम 8 का भाग देंगे तो 8 एकन्नम 8, यहाँ पर 8 नोट करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 1, क्योंकि 9 से हम 8 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। जो शेषफल होता है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। कितनी बार गया था हमारा, 1 बार गया था, तो जो ये 1 हमारा है उसको अगले वाले स्टेप में ऐड करते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 3 1 4, 4 4 8, 8 3 कितना हुआ 11। जो 11 हमको प्राप्त हुआ, इस 11 में फिर हम डिवाइड करते हैं 8 का, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। शेषफल हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए जब हम 11 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, जब यहाँ पर घटाएंगे 8 से तो कितना हमारा शेषफल बचेगा, 3 बचेगा। तो जो शेषफल बचता है उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। कितनी बार गया है, 1 बार, तो अगले वाले स्टेप में इसको ऐड करते हैं। तो 6 1 कितना हो गया हमारा 7, 7 7 14, 14 4 हमारा कितना हो गया 18 हो गया। तो हम 18 को अब फिर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, 8 दूना ही 16, 2 बार गया, शेष कितना बचा हमारा 2 बचा। तो शेष हम यहाँ पर रखते हैं। इसके बाद इस नंबर को हम आगे वाले स्टेप में ऐड करते हैं। इधर कोई भी अब स्टेप नहीं है, कोई भी अंक नहीं है, तो इसको सीधा हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये हो गया ऑक्टल नंबर को ऐड करना। तो इस प्रकार हम ऐड करते हैं। देखिए कितना आसान तरीका है, किसी भी नंबर सिस्टम को हम बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो बेस होता है बेस से डिवाइड करना होता है, जो शेषफल होता है यहाँ पर नोट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो हमारे अंक आते हैं वो कौन होते हैं, शेषफल होते हैं। ये आपका क्या होता है, शेषफल होता है। तो इस शेषफल को हम यहाँ पर नोट करते हैं डिवाइड करके, तो यही हमारा आंसर होता है। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसे हमें कैसे ऐड करना है। जैसा नियम हमने इसमें लगाया वैसा नियम इसमें लगाएंगे। सिर्फ क्या है, इसमें हम 16 से डिवाइड करेंगे। जो हमारा बेस होता है वो उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बेस हमारा 16 है, क्योंकि हमने बाइनरी पढ़ा तो बाइनरी में बेस 2 है, तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। इसमें बेस हमारा 8 है तो हम 8 से डिवाइड कर रहे थे। इसमें बेस हमारा 16 है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसीलिए हम इससे 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी हमारा कितना होता है, ये होता है 12। मैंने आपको बताया था कि जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं ये 1 से लगा कर के 9 तक होते हैं, फिर 10 के बाद ये ABCDEF तक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये होते हैं ABCDEF। आखिर इसको हम ऐसे क्यों लगते हैं, 10 11 12 13 14 15 क्यों नहीं लेते हैं? ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर्स में दिया था। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप पहला वाला लेक्चर देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि यहाँ पर हम ABCDEF क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए A के स्थान पर हम कितना रखते हैं, 10 रखते हैं, B के स्थान पर 11 रखते हैं, C के स्थान पर 12 रखते हैं, D के स्थान पर 13 रखते हैं, E के स्थान पर 14 रखते हैं और F के स्थान पर हम रखते हैं 15। तो यहाँ पर देखिए C हमारा कितना होता है, 12 होता है, D हमारा 13 होता है। तो यहाँ पर C और D को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना ही 24, 1 25 हो जाएगा। इसका मतलब इसको ऐड करने पर कितना आता है, हमारा 25 आता है। जो हमारा ये 25 आता है उसमें हम 16 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, क्योंकि बेस हमारा 16 है तो हम 16 से देंगे। यहाँ पर बेस हमारा 8 था तो हम 8 से दे रहे थे, यहाँ पर बेस हमारा 2 था तो हम 2 से दे रहे थे भाग। यहाँ पर देखिए हम 16 से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए कितना आया इसको ऐड करने पर, यह है हमारा C कितना 12, D हमारा 13 है, 12 13 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। इसके बाद हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
जब आप 16 से भाग देंगे 25 में तो एक बार जाएगा और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 9 आएगा। तो शेषफल हमारा कितना आया? 9 आया। तो हमने यहाँ पर 9 नोट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसको ऐड करते हैं। तो 2 1 3 हो गया और यहाँ पर कितना है 7, तो 7 3 कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे हम 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जैसे हम 16 से डिवाइड करते हैं 10 को, तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा डिवाइड। मतलब कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? हमारा 0 रहेगा। और हमारा जो शेष रहेगा वो कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर 10 नोट कर सकते हैं। परंतु याद रखना 10 के स्थान पर हम कितना रखते हैं? a रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? a रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए शेषफल आपका 10 कैसे बचा। यहाँ पर देखिए हम डिवाइड कर देखते हैं। जैसे हम 10 को डिवाइड करते हैं 16 से तो ये नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0 आएगा। इसको घटाएंगे कितना आएगा? 10। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमारा शेषफल कितना आया? 10। 10 के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं? a रख सकते हैं। तो हमने a यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार गया? 0 बार। इसका मतलब अब इसमें हम ऐड करेंगे 0 को b में तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। b हमारा कितना है? 11। 10 हमारा a हमारा कितना है? 10। तो 11 10 को ऐड करेंगे कितना आया? 21। अब 21 में हम डिवाइड करेंगे 16 का, तो कितनी बार जाएगा हमारा? एक बार जाएगा। और इसमें हमारा शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा शेषफल। तो यहाँ पर हम 5 नोट कर देंगे। एक बार गया तो इसमें ऐड कर देंगे 2 1 कितना हो गया? 3। डी हमारा कितना है यहाँ पर? 13। तो यहाँ पर देखिए 13 3 कितना हो गया हमारा? 16। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं 16 से तो एक बार जाता है। शेष हमारा कितना बचा? 0 बचा। जो शेष हमारा 0 बचा, एक बार गया। अब 1 को हम अगले स्टेप में ऐड करेंगे। इधर कोई स्टेप नहीं है इसलिए इसको हम यहीं पे नोट कर देंगे। तो इस प्रकार हम ऐड करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार ऐड करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम को। तो इस प्रकार हम ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैंने यहाँ पर नंबर लिया है डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर देखिए हमने बाइनरी नंबर को ऐड करना सीख लिया, ऑक्टल नंबर को ऐड करना सीख लिया, यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करना सीख लिया। अब हमारा अगला है यहाँ पर डेसिमल नंबर। देखिए आप जो पढ़ते हैं छोटी क्लास में ऐड करना, वहीं पर जो हमारे नंबर होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं। जिस प्रकार उनको हम ऐड करते हैं उसी प्रकार इनको ऐड करेंगे। देखना यहाँ पर आपका आंसर सेम आने वाला है। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा ये डेसिमल नंबर है, जैसे हम ऐड करते हैं छोटी क्लास में वैसे इसको ऐड करेंगे और हम इस नियम से इसको ऐड करेंगे। देखना दोनों में आंसर सेम आएगा। यहीं पर आपके नियम का प्रूफ भी हो जाएगा कि जो हमने यहाँ पर नियम लगाया है क्या वो नियम सही है या नहीं सही है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने 765 नोट कर लिया, 169 नोट कर दिया, 169 इसको हम ऐड करते हैं जब छोटी क्लास में तो ऐसे ऐड करते हैं। 9 5 हमारा कितना हुआ? 14। 14 की यहाँ पर 4 हो गया। 6 6 हमारा कितना हुआ? 12। 12 1 13 की 3 हो गया। 7 1 8 हुआ। 8 1 हमारा कितना हो गया? 9 हो गया। तो इस प्रकार हम ऐड करते हैं डेसिमल नंबर को। अगर हम इसी को ऐड करें इस नियम से, जिस नियम से हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, अगर इनका हमारा आंसर मैच करेगा तो इसका मतलब जो हमने नियम आज पढ़ा है यूनिवर्सल नियम किसी भी नंबर सिस्टम को ऐड करने के लिए, वो हमारा नियम सही होगा। तो यहाँ पर आपका प्रूफ होने वाला है वो नियम जो हमने अभी लागू किया है।
यहाँ पर देखिए 9 5 हमारा कितना हुआ, 14 हुआ। अब हम क्या करेंगे, 14 को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर का बेस हमारा कितना होता है 10। तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसमें शेषफल कितना बचेगा, 4। तो शेषफल हम यहाँ नोट करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होते हैं, शेषफल होते हैं। तो शेषफल हमने यहाँ पर नोट कर दिया। जितनी बार यहाँ पर ये गया अगले वाले स्टेप में उसे ऐड करते हैं। तो 6 1 ये कितना हो गया हमारा 7, और 7 6 हमारा कितना हो गया 13। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, शेष हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। एक बार गया तो इसको हम अगले वाले स्टेप में ऐड करेंगे। तो 7 1 कितना हो गया 8। यहाँ पर देखिए 8 हो गया, ये कितना हो गया 9। अब हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पर हम 10 से डिवाइड करेंगे। जब 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक भी बार नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, ये जो हमारा 9 है ये टोटल हमारा यहाँ पर शेष बच जाएगा। अगले स्टेप में हम यहाँ पर 0 को ऐड करेंगे, कोई भी स्टेप नहीं है, 0 को किसी भी संख्या में ऐड करेंगे 0 आएगा, तो यहीं पर इसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए जो ये आंसर हमको प्राप्त हुआ और जो हमारा ये आंसर है डेसिमल नंबर का, दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब जो हमने ये नियम लगाया है, यूनिवर्सल नियम, किसी भी नंबर सिस्टम को ऐड करने के लिए, वो हमारा नियम सही है। तो इस प्रकार हम ऐड करते हैं। यहाँ पर बेस 3 4 5 6 7 8 कोई भी बेस का आपका नंबर सिस्टम मिल जाए, आप आसानी से इस नियम से सॉल्व कर सकते हैं। नियम क्या है, इनको ऐड करना है, बेस से डिवाइड करना है, जो शेषफल आता है उसको यहाँ पर नोट करना है, जो भागफल आता है उसको अगले वाले स्टेप में ऐड करना है। यही एक छोटा सा नियम है। आप किसी भी बाइनरी नंबर को, कितनी भी बाइनरी नंबर हो, यहाँ पर 3 4 बाइनरी संख्याएं हों, सबको आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। परंतु जो नियम आज तक आपने सीखा है 1 + 1 = 0, 1 कैरी 1, ये नियम अगर आप लगाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर बैठेंगे। जब आपको 2 से अधिक बाइनरी संख्याओं को ऐड करना होगा तो आपको इसी नियम से सीखना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करना कि ये आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।